बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सानिह जाफ़र एक्सप्रेस पर सबसे पहले बात करेंगे। और सानिह जाफ़र एक्सप्रेस, जब हम ये कहते हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली है, दहशत गर्दों का किला कमा कर दिया है, उनको नाकाम बना दिया है, दहशत गर्दों का किला कमा करने के ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले जो जानी नुकसान हुआ वो हुआ तब जब दहशत गर्दों ने अपने पास मौजूद यरगमालियों को निशाना बनाया था। एक दावा इससे मुख्तलिफ है। वो दावा जिन्होंने हमला किया था उनकी जानिब से किया जा रहा है, BLA वालों की जानिब से। वो ये कहते हैं कि हमने 48 घंटे का वक्त दिया था, अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास अब भी बड़ी तादाद में यरगमाली मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि जो दहशत गर्दों के, यानी अपने साथियों के हवाले से वो ये कहते हैं, उनको तो वो फिदाइन कहते हैं, उनके नुकसान का दावा किया जा रहा है, वो दावा गलत है। ये उनकी जानिब से चीज़ें सामने आ रही हैं। बात यह है कि अब जब हमारे सामने ये दावा आया है कि दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पर इस ऑपरेशन में SSG कमांडोज ने किला कमा कर दिया है, और उनकी जानिब से BLA की जानिब से जो लीफलेट आ रहे थे, जो इन्फोग्राफिक्स वो अपनी तरफ से बनाकर भेज रहे थे, उसमें अगर कुछ मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर वो वक्त जो उन्होंने दिया है उसके मुकम्मल होने के बाद देखेंगे कि क्या बनता है। जो इस तरह से हमला कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। वो दहशतगर्द हैं। उन दहशतगर्दों से दहशतगर्दों की तरह निमटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इस बात से इनकार मुमकिन है कि बलूचिस्तान के मसाइल हैं? इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है। हमारी हुकूमतें माफिया मांगती रही हैं बलूचिस्तान में, हमारी हुकूमतें बलूचिस्तान के हालात पर बात करती रही हैं तब जब अपोजिशन में होती हैं, और अपोजिशन में होती हैं तो हमारी हुकूमतें ये बात करती हैं कि बलूचिस्तान के बड़े मसाइल हैं। जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं करते। कैसे? सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ को देखिए। मरियम नवाज शरीफ बड़ी बात करती थी, मरियम नवाज शरीफ सेमिनार्स में तकारीर करती थी, मरियम नवाज शरीफ सोशल मीडिया पर बोलती थी। मरियम नवाज शरीफ सोशल मीडिया पर बोलने के अलावा जब जलसों में जाती थी तो बच्चियों को साथ खड़ा करके उनके सर पे हाथ रखती थी, सड़क पे उनके धरने में जाकर बैठती थी, जमीन पर बैठती थी, उनकी तस्वीर साथ लेकर बैठती थी। ये मरियम नवाज शरीफ करती थी। और तब इदारे की जानिब से बताया जाता था कि जिनके साथ बैठी हैं वो दहशतगर्द हैं। अब मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल चुप हैं इस मामले पर। बलोच तलबा के साथ इजहार यकजहती करने वाली, मासूम बच्चियों के साथ इजहार यकजहती करने वाली, धरनों में जाने वाली मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश हैं। मरियम नवाज शरीफ ने तो यह भी कहा कि तब भी जब वो बनी हुई थी इनकलाबी, उन्हें अपनी ट्वीट्स डिलीट करना पड़ी। कौन डिलीट करवा रहा था मरियम नवाज शरीफ के ट्वीट्स? ये जवाब आज मरियम नवाज शरीफ दे दें। मरियम नवाज शरीफ अपनी ट्वीट डिलीट करने के हवाले से क्या बताती हैं, देखिए। इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। यही नहीं, आज मरियम नवाज शरीफ, उनकी जमात के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज पर हमला करने वालों का हामी करार दे रहे हैं। यही मरियम नवाज शरीफ क्या कहती थी हमारे सामने फरवरी 2022, जब इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए ये अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। मेरी दुआएं उन तमाम अफसरान और जवानों के साथ हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर से लड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अजीज की खातिर शहीद हो जाने वाले बेटों के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ अपने रिवायती अंदाज पर गई थी। ये नाअहल और नाकाम हुकूमत भी पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं, सियासत कर रही थी। आज अगर ये कहते हैं कि आप दहशतगर्दी के वाकयात पर, आप फौजियों की शहादतों पर सियासत कर रहे हैं, तो मरियम नवाज शरीफ ने जो किया है ये सियासत से कम नहीं है। उसी मरियम नवाज शरीफ को आज बताया जाता है कि तो मिसाल है, ये मरियम नवाज शरीफ मिसाल है। ये उसी मरियम नवाज शरीफ के ट्वीट्स, उसी के फरमूदात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बात और कही गई कि सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया, सोशल मीडिया पर झूठ बोला गया, और सोशल मीडिया जो है वो दुश्मनों का आलाए कार बनकर ये तमाम बातें बताता है। रिवायती मीडिया क्या करता है ये आप देख लीजिए। ARY ने बताया, मच के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर जख्मी। हमें ये बाद में पता चला कि मौजज़ाना तौर पर ट्रेन ड्राइवर महफूज रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ARY ने इसे शदीद जख्मी किया। जंग ग्रुप ने, जियो ने इसे शहीद कर दिया। जाफर एक्सप्रेस के शहीद ड्राइवर का ताल्लुक छांगा मांगा से था, और फिर छांगा मांगा में मौजूद इनके रिपोर्टर ने खबर दी, कोयटा में बोलान के करीब जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन, जो दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुआ है, का ताल्लुक छांगा मांगा के गांव
चक 17 से बताया गया है शहीद ड्राइवर ने तालीम भी कोयटा में हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजमत इख्तियार की थी। ये हमें बता रहा है जंग ग्रुप, और कहा जा रहा है कि झूठ तमाम का तमाम बोला है सोशल मीडिया ने। अब इस वाक़े के हवाले से मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ करूं कि हमें यह भी पता चला कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन रियासत के खिलाफ बनाई गई है इन दहशतगर्दों की जानिब से। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIFA के, उन्होंने कहा मजीद ब्रिगेड के सरबराह हमारी तरह आम सियासी वर्कर थे, लेकिन महरूमियों और नाइंसाफियों की वजह से ये लोग पहाड़ों पर चले गए और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बलूचिस्तान के हालात पर हुकूमतों की गैर संजीदगी जाहिर करती है कि आपको इन मामलात से दिलचस्पी नहीं। तो ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। मरियम नवाज शरीफ कहती थी जो बलूचिस्तान की बात करे, जो मिसिंग पर्सन की बात करे, आप उसे गद्दार करार देते हैं। मैंने बलूचिस्तान में जाकर देखा कि किस तरह वहां लोगों के गले कटते हैं मगर इंसाफ नहीं मिलता। ये 2021 में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फरमूदात थे। आज मरियम नवाज शरीफ एक यकसर मुख्तलिफ जबान बोल रही हैं। तो ये हकीकत है। इल्ज़ाम डाला जा रहा है एक जमात पर, इल्ज़ाम डाला जा रहा है सोशल मीडिया पर, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रियासत के इदारे के खिलाफ तमाम लोग इस वक्त हमलावर हैं, बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरह। लेकिन ये सिलसिला पहले भी इसी तरह था। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें फैसला करने की और तब्दीली की शायद ज़रूरत है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद एक और बहुत अहम मामला है, इस पर बात कम हुई क्योंकि इतना बड़ा वाक़या हो गया, बहुत कम बात हुई। हमारे सामने खबर आई कि शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के लिए 9 अरब का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया। बिलावल पंजाब और KP में जहां चाहें फंड्स तकसीम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को 25 करोड़ का तरक्याती फंड भी मिलेगा। नहरों के मामलात बंद कमरों में तय कर लेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है। अजीबोगरीब बात है। एक जानिब हमने देखा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जब इजलास हुआ मुल्क के बड़ों का तो कह रहे थे ठीक है नहरें फौरी तामीर की जाएं। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में आए थे तो कह रहे थे मेरी तजवीज़ है इस मामले को रोक दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी को 9 अरब का फंड जारी हो गया। ये किसके बाप का पैसा है? ये पैसा नेशनल एक्सचेकर से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कैसे मुख्तस कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? क्योंकि ये एल्फी के जरिए बनाई गई हुकूमत है, मिला दिए गए हैं, मिलकर बैठे हुए, वरना एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर घसीटने को तैयार थे, अंदरूने लाहौर के गेट्स पर उल्टा लटकाने को तैयार थे। रूहानी वालिद को याद करते थे बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के, और कहते थे कि मेरी मां से ये लड़ाइयां करते थे, मैं इनसे लड़ाई करता रहा हूं, ये लोग इसी तरह से करते हैं। लेकिन मामला सिर्फ 9 अरब तक महदूद नहीं रहा है। 9 अरब के अलावा ये जो नहरी पानी का मसला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हल्की सी अंगड़ाई का मसला था। मैंने आपको 2 रोज पहले बता दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बता दिया है कि सेटअप चल नहीं पा रहा और सेटअप के जबरदस्त अंदाज में चलने के दावे किए जा रहे हैं। इसलिए सेटअप में छेड़छाड़ की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये की नहीं जाएगी। सेटअप को ऐसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि अगर सेटअप में कोई तब्दीली की जाती है तो फिर इस बात पे मजीद गहरा ठप्पा लग जाएगा कि सेटअप डिलीवर नहीं कर पा रहा, दावे गलत हैं। तो अब क्या हुआ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब राम किया गया तो सिर्फ 9 अरब की बात नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल होने के बाद पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा। मुफाहिमती कमेटी का इजलास 15 मार्च को हफ्ते के रोज 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियों का मुतालबा पीपल्स पार्टी ने कर रखा है। तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले पीपल्स पार्टी के मुतालबात में शामिल हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान सदारत करेंगे। राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद, कासिम गीलानी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वजीर आजम इसहाक डार होंगे। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह होंगे। सीनियर वजीर पंजाब की मरियम औरंगजेब साहिबा होंगी। ख्वाजा साद रफीक भी इजलास में शिरकत करेंगे। मिल के कैसे चलना है यह तय किया जाएगा। कौन तय करेगा? वो गवर्नर पंजाब जो कह रहे थे कि फॉर्म 47 वाली बात सच है, मैंडेट जाली है और यह अक्सर जगहों पर हुआ है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ताने दे रहे थे नून लीग वालों को
کہ آپ مینڈیٹ چوری پر بیٹھے ہوئے ہیں مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، وہ آپ خوش رہیں گے اور پھر اس کے بعد مل کر چلیں گے، کیونکہ ان کو 2 روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سمجھا دیا گیا ہے. جو سمجھایا گیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب یہ لوگ مل کر چلنے پر ہمیں مجبور نظر آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں. شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں، سوشل میڈیا انٹرویوز میں، اس کے علاوہ اپنے ٹویٹر سے، اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ٹرول کرتی رہی تو علل اعلان جنگ کروں گا. یہ بات صابر شاکر صاحب نے ان کا جو ٹویٹ ہے اس کے انفوگرافکس شیئر کرتے ہوئے لکھی. جنگ تو شروع ہے. تو شیر افضل مروت نے کہا پریشان نہ ہوں، میں پہلی بار گیدڑوں اور غارت گروں کے خلاف لڑنے کے لیے پرعزم محسوس کر رہا ہوں. یعنی آپ جس جماعت سے ہیں، جہاں سے آپ ٹکٹ لے کر جیت کر آئے ہیں، ورنہ آپ نے اس سے پہلے الیکشن لڑا تھا، غالباً آپ کے ووٹ 300 کے آس پاس تھے. تو وہ کہتے ہیں پہلی بار پرعزم محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اب کوئی اخلاقیات یا نظم و ضبط مجھے ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو بے نقاب کرنے سے نہیں روک سکتا جو خان کے مقصد کو برباد کر رہے ہیں. پھر وہ صابر شاکر صاحب کو جواب دے رہے تھے، آپ لوگوں کے پاس سوائے گالم گلوچ کے کچھ نہیں اور آپ کے خیالات لسانیت کی بنیاد پر تعصبات میں ڈوبے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والوں میں لسانیت سب سے کم ہے. وہ جو نمونہ بٹھایا ہوا ہے سرکاری ٹی وی پہ وہ لگا رہتا ہے، سندھی ایسے کرتے ہیں، پشتون ایسے کرتے ہیں، کشمیری ایسے کرتے ہیں، یہ ہمیں ملے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں لسانیت پر بات سب سے کم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیالات لسانیت کی بنیاد پر تعصبات میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وہ تربیت ہے جو آپ کے والدین نے دی ہے. یعنی مروت صاحب اب لوگوں کے والدین نے کیا کیا ہے یہ بھی بتائیں گے سوشل میڈیا پر لوگوں کو، اور کہہ رہے ہیں اس لیے شکایت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. دنیا کو دیکھنے دو کہ آپ کون سی چیزیں ہیں اور آپ کس چیز سے بنے ہیں. آپ کی باری جلد ہی میرے ریڈار پر آئے گی. ہر دن آپ لوگوں کے لیے مذمت، تضحیک اور بے عزتی لائے گا. یعنی مروت صاحب اب لوگوں کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ اب جو میں کروں گا اس کے نتیجے میں مذمت، تضحیک اور بے عزتی ہوگی. تمام ڈالری یوٹیوبرز کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. یہ وہی ہیں مروت صاحب جو کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے آسماں شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ میں بھی اب یوٹیوب چینل بنا کے میں ڈالر کماؤں گا، ہمارا بھی ڈالرز پہ حق ہے. تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے کیا تھا. مروت صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، نہ کریں کیونکہ آپ سوشل میڈیا کے ان بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. دے آر وے ٹو فاسٹ. آپ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ایسی کر لیتے ہیں، لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں. آپ وہ ٹر کر کے قمیض پھٹ گیا قومی اسمبلی میں بتا دیتے ہیں، لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں. بٹ سوشل میڈیا کے ان بچوں کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. یہ تعداد میں بھی بہت ہے، یہ بہت تیز ہیں، بہت فاسٹ ہیں. ان کا مقابلہ پوری جماعت پیڈ صحافی اور بابے بٹھا کے نہیں کر سکی، یہ آپ بھی نہیں کر سکیں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو اہمیت مل رہی ہے، آپ کو جواب دیا جا رہا ہے. یہ لوگ ایک اور کام کرتے ہیں، انہوں نے کیا نا کہ بالکل جواب دینا چھوڑ دیا، ارریلیونٹ ہو گئے، تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا معاملہ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی ووٹ تھے آپ کے علاقے میں اور اب آپ پاکستان تحریک انصاف والوں سے جنگ کریں گے، میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا میری یہ خواہش ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں رہیں اور عمران خان پھر آپ کو جو ہدایات دیتے ہیں آپ ان کے مطابق کام کر لیں. لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں مزید رہنا چاہتے ہیں. آپ کے بارے میں پی ٹی آئی والے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں. تو ظاہر ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے پہلے ڈیلیور کر رکھا ہے. آپ رہیں ساتھ پی ٹی آئی کی اچھی بات ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ رہنا نہیں چاہتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.